बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 टाइम के जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके जितने भी सवालात गिवन हैं इनको हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें पहला जो सवाल है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने सही जवाब पे टिक का निशान लगा देना है। तो पार्ट ए है आपके पास, देयर इज 1350 इन 24 आवर्स क्लॉक्स। तो हमने दो मेथड सीखा था टाइम को रीड करने के, एक 12 आवर और एक 24 आवर के। 12 आवर में क्या होते हैं कि मिडनाइट से लेकर दोपहर के जो 12 बजे है वहाँ तक के लिए एम यूज़ किया जाता है, और दोपहर के बाद जो शाम के औकात है उनके लिए हम पीएम यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आप हमने वो सीखा था। और दूसरा हमने ये सीखा कि 24 आवर, तो उसमें मिडनाइट से लेकर 12 दोपहर के 12 के बाद दोबारा 1 के बजाय वो 13 14 इस तरह आगे टाइम शो किया जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 50 पास्ट 13 है तो इसका मतलब क्या होंगे कि 12 के बाद कितना 12 आवर में कितना आएंगे। ठीक, 12 दोपहर के 12 बजे के बाद वो 1 बजे होने के बजाय वो 13 फिर 50 हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 12 के बाद 13 होंगे तो 1 आवर, इसके बाद 1 आवर और 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 आवर 50 मिनट, तो ये एक ये है और एक ये है। तो इनमें से एम होंगे या पीएम होंगे। तो यकीनन हमने देखा कि सुबह के जो औकात है उसमें उसके लिए हम एम, और जो शाम के टाइम है उसके लिए हम पीएम यूज़ करते हैं। तो दोपहर के बाद वाले के लिए हम पीएम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपने करना है टिक का निशान। ठीक, अगला है पार्ट बी, देयर इज 355 इन 12 आवर्स क्लॉक। ठीक, व्हाट विल बी द टाइम इन 24 आवर क्लॉक। तो 24 आवर्स क्लॉक में क्या होंगे। तो 12 के बाद 3 घंटा 55 मिनट, तो 12 13 14 15 15 घंटा आवर और 55 मिनट्स। तो ये कहाँ पे है, ये है। तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। अगला है विच टाइम इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जो टाइम है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स है, मंथ है, डेज है। तो डेज में आप देख सकते हैं 350 डेज में तो एक ईयर भी कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद ये तो नहीं होंगे। अब यहाँ 1 ईयर 3 मंथ है, तो आप देख सकते हैं 1 साल 3 मंथ तो 2 ईयर से कम होंगे। इसी तरह 12 मंथ, तो 12 मंथ भी एक 2 साल से कम होंगे, यकीनन 1 साल होंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम है वो क्या है, 2 ईयर्स है। ठीक, तो आपने करना है इसके ऊपर टिक का निशान। अगला है देयर आर डैश मंथ्स इन 2 ईयर्स 6 मंथ। तो कितने मंथ्स आते हैं 2 ईयर 6 मंथ में। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ईयर्स में मंथ आते हैं 12, तो 12 में 24, 24 प्लस 6 30, तो 30 ये है। तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। तो मैथ में आपने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, फिर आपने चॉइस को ढूंढ के उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। ठीक, अगला है टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ वी मल्टीप्लाई द गिवन ईयर्स बाय। तो हमें अगर ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो ईयर्स में मंथ कितने आते हैं, एक ईयर में कितने मंथ आते हैं, 12 आते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करना था, तो 12 किधर है, ये है। तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। ठीक, सवाल नंबर 2 है कलर द करेक्ट टाइम बॉक्स बाय यूजिंग द 12 आवर्स फॉर्मेट। तो 12 आवर्स फॉर्मेट की मदद से आपने क्या करना है, सही टाइम पे कलर कर देना है। टाइम ऑफ फजर, तो फजर होते हैं एम पे, तो आपने इसको कलर कर देना है। ब्रेकफास्ट नाश्ते का जो टाइम है वो भी एम के टाइम पे होते हैं, इसको कलर कर देना है। स्कूल असेंबली टाइम, तो वो भी सुबह के टाइम पे होते हैं, सुबह के टाइम के लिए एम यूज़ किया जाता है। ब्रेक टाइम इन स्कूल, आप ब्रेक 12 बजे के बाद ही करते हैं आमतौर पर स्कूलों में, तो उसके लिए आप पीएम यूज़ करेंगे 12 के बाद वाले को। 12 बजते ही वो पीएम में चला जाएगा। दोपहर के टाइम टू वॉच टीवी इन इवनिंग, शाम के लिए पीएम यूज़ करेंगे। डिनर टाइम, तो यकीनन ये भी पीएम यूज़ किया जाता है। तो आपने इनके ऊपर कलर कर देना है अच्छी तरह। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो किस तरह करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने आवर्स में कितना मिनट्स आते हैं 60, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 60। ठीक,
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है 13 से, ठीक। 15 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 13, तो 15 6 90 होंगे, 913 आएंगे। तो इसी तरह बाकी इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 प्लस करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 39, तो बाकी इजीली आप कर पाएंगे, ठीक। वैसे भी हम एक्सरसाइज में पूरा सवाल अच्छी तरह से समझ के करके आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होंगे। अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकेंड्स। अब क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। एक मिनट में कितने सेकेंड्स आते हैं तो ये देखना है, तो 7 सेकेंड्स आते हैं, मल्टीप्लाई करना है 60 से तो आंसर मिल जाएंगे, ठीक। इसी तरह इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 17 के साथ इसको ऐड कर देना है, ठीक। तो इजीली आप कर पाएंगे। बाकी सवाल भी सिर्फ ये याद रखना है कि मिनट में कितना सेकेंड्स आते हैं, फिर उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। बाकी अगर सेकेंड्स में गिवन हो तो उसको बाद में ऐड कर देना है, ठीक। अगला है सवाल नंबर 5, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ। आपने मंथ में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 5 ईयर्स गिवन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर में कितना मंथ आते हैं, 12 आते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर देना है 4, ठीक। तो बाकी से मंथ में गिवन हो तो आपने इनको प्लस कर देना है, नहीं तो आप यही डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। तो आपने इनको डेज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपने देखना है वीक्स में कितना डेज आते हैं, तो 1 वीक में आते हैं 7 डेज, ठीक। 7 डेज आते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। इसको भी मल्टीप्लाई करना है 7, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 करने के बाद +2 भी कर देना है, ठीक। तो ये चीज़ें हमने पहले सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा पूरी वीडियो, हमने 1 बाई 1 सोल्व करके आंसर भी निकाला था। अगला है 7, सोल्व द फॉलोइंग। तो प्लस कर देना है। तो प्लस किस तरह करेंगे, सेकेंड के नंबर को सेकेंड के नंबर के नीचे लिखना है, मिनट्स के नंबर को मिनट के नीचे, आवर्स के नंबर को आपने आवर्स के नंबर के नीचे लिखना है। फिर उसी तरह ही ऐड करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, तो यकीनन आप कर पाएंगे। माइनस करना है। अगला कुछ सवाल है 9, 10, 11, 12, इनको भी समझते हैं, ठीक। सवाल नंबर 9 है अफनान स्पेंड्स 5 आवर्स 23 मिनट्स स्टडी। तो वो स्टडी करने के लिए, मुताला करने के लिए कितना टाइम गुजारते हैं, 5 आवर्स 23 मिनट्स वो स्पेंड करते हैं, ठीक। इसके बाद है एंड 1 आवर्स 20 मिनट प्लेइंग। अब खेलने के लिए वो 1 घंटा 20 मिनट वो गुजारते हैं। हमारे पास 2 सवाल है। ए है हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ हमने समझना है वो है बोथ, ठीक। तो दोनों को मिला के कितना होंगे, हाउ मच कितना टाइम होंगे, डज ही स्पेंड उन्होंने जो गुजारा था, ही इन बोथ एक्टिविटीज़ दोनों में, तो दोनों में जो टाइम गुजारा है वो कितना है, तो आपने करना है इन दोनों को प्लस, ठीक। तो आपने इस लफ्ज़ को देख के आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे 1 आवर, फिर 20 मिनट्स आएंगे, प्लस कर देना है, तो आंसर आ जाएंगे। इसी तरह राइट द टोटल टाइम इन मिनट्स। अब जो आंसर आपको मिलेंगे उसको आपने आवर्स में नहीं रखना है, ठीक। आपने चेंज कर देना है उसको मिनट्स में। अब मिनट्स में चेंज करने के लिए हमें आवर्स में कितने मिनट्स आते हैं, तो यकीनन 60 मिनट्स आते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से। जो आंसर आपको मिलेंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अगला है ए कुक टेक्स 2 आवर्स 43 मिनट्स 54 सेकेंड्स टू मेक ए सेवरी डिश। तो सेवरी डिश बनाने के लिए एक कुक को, जो खाना बनाने वाले हैं, उसको 2 आवर्स 43 मिनट्स 54 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक। इसी तरह एंड 1 आवर 12 मिनट 24 सेकेंड्स टू मेक ए डिज़र्ट। तो डिज़र्ट बनाने के लिए उसको 1 आवर 12 मिनट्स 24 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक। तो हमारे पास सवाल जो है वो है फाइंड हाउ मच मोर टाइम, कितना ज़्यादा टाइम लगा 10 ही टेक
कितने लिया टू मेक अ सॉरी डिश, तो सॉरी डिश बनाने के लिए उसे कितना ज़्यादा टाइम लगा। अब यहाँ पे मोर टाइम्स है तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है जो बड़ा है उसको। यहाँ पे तो सॉरी डिश का है तो यकीनन इसमें से आपने इसको निकाल देना है। तो ये पहले ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे, दो फिर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह 11 है अस्फंड यार स्पेंड 7 years 4 months 2 days इन सऊदी अरेबिया। तो असफन यार क्या करते हैं, गुजारते हैं 7 साल 4 महीना और 2 दिन सऊदी अरेबिया में, एंड 2 years 7 months 7 days इन यूएई। ठीक, तो यहाँ पे इतना टाइम यहाँ पे गुजारा है, इतना टाइम यूएई में गुजारे हैं। सवाल है हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड आउट ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री मतलब क्या है, पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं तो यकीनन आउट ऑफ कंट्री, ये दोनों आउट ऑफ कंट्री होंगे हमारे लिए। तो यूएई और सऊदीया में दोनों में उन्होंने कितना टाइम गुजारा। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों को मिलाएंगे, मतलब हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड आउट ऑफ द कंट्री। आउट ऑफ द कंट्री का मतलब हमारे मुल्क से बाहर। ठीक, तो दोनों को मिलाएंगे, प्लस कर देंगे, राइट द टोटल, जो टोटल आपने किया है उसको आपने कन्वर्ट करना है देश में। तो देश में कन्वर्ट किस तरह होंगे, तो यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएंगे, 7 8 9 ईयर्स आएंगे। ठीक, 9 ईयर वही लिख रहा हूँ, 4 और 7, तो 7 8 9 11 मंथ, और 2 और 7 7 8 9 9 डेज। ठीक, अब डेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ईयर को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है। ईयर में कितना डेज आते हैं ये देखना होगा। ठीक, तो ईयर में डेज आते हैं 365। ठीक है ना, 1 ईयर में कितना डेज आते हैं, 365 डेज आते हैं। तो आपने 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, फिर इसके बाद प्लस करेंगे 11 मंथ में कितना डेज आते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाय कितना होंगे, 30 होंगे। फिर इसके बाद बाकी जो डेज दिया हुआ है वो आपने इधर लिखना है। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे, 11 33 330 प्लस 9, तो इसको 9 5 45 9 6 54 55 9 30 27 32, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आपने इसको रफ पे करना है। ठीक, तो 3 तो 9 10 11 12 13 14 4 और 3 8 9 10 11 12, तो 3 4 5 6, तो 3, इस तरह 3624 डेज आएंगे। समझ गए, तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। हम यहाँ पे रफ पे थोड़ा बहुत कर चुके हैं, तो आपने इसको तरतीब से आपने लिखना है। ठीक, अगला है फरहान फरहीन completes her medical education in 4 years 10 months 7 days। तो फरहीन अपनी जो मेडिकल एजुकेशन है वो कंप्लीट करती है 4 years 10 month और 7 days में, एंड हर हाउस जॉब इन 2 years 2 days, और उसका हाउस जॉब जो है वो है 2 years 2 days। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंट इन मेडिकल एजुकेशन एंड हाउस जॉब, तो उन्होंने कितना टाइम गुजारा मेडिकल एजुकेशन में और हाउस जॉब में। ठीक, तो यकीनन दोनों को मिलाना है, हमें यहाँ पे प्लस कर देना है, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।